जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी उम्र एक पड़ाव को पार कर चुकी होती है और उनको देखकर या उनकी बातें सुनकर हमको यही लगता है कि इसीलिए इंसान को रिटायरमेंट एक तय समय के बाद ले लेनी चाहिए। नसरुद्दीन शाह, जिनकी कि हाल ही में एक वेब सीरीज आने वाली 3 तारीख को ताज, जिसमें कि मुगलों के इतिहास के बारे में बताया जाने वाला है। भाई सीधी सी बात है, नसरुद्दीन शाह के लिए काफ़ी दिल के करीब वाला विषय है और अभी के दिनों में ये इसी वेब सीरीज़ के प्रमोशन में काफ़ी ज़ोरों शोरों से जुटे भी हुए हैं। लेकिन जब प्रमोशन की बात आती है किसी भी वेब सीरीज़ की, तो उस वेब सीरीज़ से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में ज़रूर बात की जाती है। ऐसे में ऐसी क्या कारण आए कि भाई नसरुद्दीन शाह ने बता दिया कि भाई ताजमहल और लाल किले को गिरा दिया जाना चाहिए, उसी बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर उनके इसी कथन, इसी वाक्य को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। नसरुद्दीन शाह अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए एक बार फिर से चर्चा में। अपनी वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड की रिलीज से ठीक पहले दिग्गज एक्टर ने मुगलों को विनाशकारी बताने पर नाराजगी जाहिर करी। उन्होंने कहा कि अगर इस देश के साथ मुगलों ने सब कुछ बुरा ही किया तो लाल किला और ताजमहल जैसे स्मारकों को जमींदोज कर देना चाहिए। एक्टर ने कहा कि देश में मौजूदा वक्त में स्वस्थ बहस के लिए कोई जगह नहीं, इसलिए जिन किसी को भी उनके विचारों का विरोध करने की आदत है वो उनकी बात को कभी समझ नहीं पाएंगे। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि जहां इतिहास के बारे में लोगों को सही जानकारी और सही तर्क नहीं होता, वहां नफरत और गलत जानकारी का साम्राज्य होता है। वो कहते हैं कि शायद यही कारण है कि देश का एक वर्ग अब बीते हुए कल पर, खास करके मुगल साम्राज्य पर दोष मढ़ता रहता है और इस पर मुझे गुस्सा नहीं आता बल्कि सिर्फ और सिर्फ हंसी आती है। नसरुद्दीन शाह ने ये बातें ऐसे वक्त में कही हैं जब हाल के ही दिनों में सरकार के मंत्रियों ने मुगल काल की लगातार आलोचना की। बीते कुछ सालों में नाम बदलने की भी एक बयार से चल पड़ी है। 40 गांव के मुगल युग के नाम बदले गए। राष्ट्रपति भवन में ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर भी अमृत उद्यान कर दिया गया। वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड ZEE5 पर रिलीज होने वाली है, जिसमें नसरुद्दीन शाह ने राजा अकबर के किरदार को निभाया है। सीरीज की कहानी मुगल साम्राज्य के बंद कमरों में सत्ता के खेल और उत्तराधिकारी चुनने के बारे में। लेकिन आज जब मुगल काल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तब इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में नसरुद्दीन शाह कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है और ये बहुत ही हास्यास्पद भी है। मेरा मतलब है कि वो लोग जो अकबर और नादिर शाह या बाबर के परदादा तैमूर जैसे जानलेवा आक्रमणकारियों के बीच में अंतर नहीं बता पाते हैं, फिर भी ऐसी बातें करते हैं और दावे भी करते हैं। ये वे लोग थे जो यहाँ पर लूटने आए थे। मुगल यहाँ पर लूटने नहीं आए थे, वे इसे अपना घर बनाने के लिए आए थे और उन्होंने यही किया। उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। दिग्गज एक्टर ने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि मुगलों की सभी चीज़ें बुरी थी, विनाशकारी थी, ये उनकी देश के इतिहास की समझ की कमी को दर्शाता है। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि हो सकता है कि इतिहास की किताबें मुगलों का महिमामंडन अधिक कर रही हों और उनके प्रति बहुत ज़्यादा दयालु हों, लेकिन उनके समय को विनाशकारी बताकर आप इसे खारिज नहीं कर सकते। ये हमारा दुर्भाग्य है कि स्कूलों में पढ़ाए जाने वाला इतिहास मुख्य रूप से मुगलों या फिर अंग्रेज़ों पर आधारित रहता है। हम लॉर्ड हार्डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और मुगल सम्राटों के बारे में जानते थे, लेकिन हम गुप्त वंश या फिर मौर्य वंश या फिर विजयनगर साम्राज्य, अजंता की गुफाओं के इतिहास या फिर पूर्वोत्तर के बारे में नहीं जानते थे। हमने इनमें से कोई भी चीज़ नहीं पढ़ी क्योंकि इतिहास अंग्रेज़ों या फिर एंग्लोफाइल्स द्वारा लिखा गया था और मुझे लगता है कि ये वाकई में सबसे बड़ी गलती थी। नसरुद्दीन शाह आगे कहते हैं कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि वो भी कुछ हद तक सही हैं कि मुगल को हमारी अपनी स्वदेशी परंपराओं की कीमत पर महिमामंडित किया गया है, शायद ही सच है, लेकिन उन्हें खलनायक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मुगल साम्राज्य इतना ही राक्षसी था, विनाशकारी था, तो उसका विरोध करने के बजाय उनके स्मारकों को गिरा क्यों नहीं दिया जाता? अगर उन्होंने जो भी कुछ दिया है वो भयानक था, तो ताजमहल को गिरा दो, लाल किले को गिरा दो, कुतुब मीनार को गिरा दो। लाल किले को हम पवित्र क्यों मानते हैं? इसे एक मुगल ने बनवाया था। हमें उनका महिमामंडन करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उन्हें बदनाम करने की ज़रूरत है। एक्टर से पूछा गया कि क्या मौजूदा वक्त में इन तमाम मुद्दों पर बैठकर तर्क से और बौद्धिक बातचीत की जा सकती है? इसके ऊपर नसरुद्दीन शाह ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज चर्चा और विमर्श अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। टीपू सुल्तान बदनाम है, एक ऐसा शख्स जिसने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अपनी जान दे दी। आपसे पूछा जाता है कि आपको टीपू सुल्तान चाहिए या फिर राम मंदिर? ये तर्क कैसा है? मुझे नहीं लगता कि बहस के लिए कोई जगह है, क्योंकि वो कभी भी मेरी बात को समझ नहीं सकते और मैं कभी भी उनकी बात को समझ नहीं सकता। बहरहाल कॉन्टिलो डिजिटल के बैनर तले बनी वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड धर्मेंद्र शेख सलीम चिश्ती के किरदार में भी नजर आएंगे। सीरीज में अनारकली के रोल में अदिति राव हयाद्री, राजकुमार सलीम के किरदार में आशीष गुलाटी, राजकुमार मुराद के रोल में ताहा शाह, वहीं दनियाल के रोल में शुभम कुमार मेहरा, रानी जोधाबाई के रूप में संध्या मृदुल, रानी सलीमा के किरदार में जरीना वहाब नजर आएंगी और ये वेब सीरीज ZEE5 पर 3 मार्च को रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर नसरुद्दीन शाह साहब ने जो भी कुछ बातें कही, उन सभी बातों में एक बात जो मुझे थोड़ी सी टेढ़ी लगी है वो ये है कि भाई नसरुद्दीन शाह साहब ने कहा है कि मुगल जो है यहाँ पर आक्रांता बन के नहीं बल्कि बसने के लिए आए थे। लेकिन अब आप ज़रा मुझे बताइए कि यदि कोई व्यक्ति आपके घर में ज़बरदस्ती घुस के आ जाता है
आपके घर में घुस के आपके घर के ऊपर कब्जा कर लेता है और आपके घर को कब्जा करके अपना ही घर मानने लगता है, और फिर यहाँ पर वो अपना फर्नीचर लेकर आता है, अपने खानसामे को लेकर आता है, अपने बर्तन लेकर आता है, तो ये आपके घर का डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा, ये एक तरह का कब्जा ही। तो अगर आप एक अनैतिक रूप से घुसे हुए इंसान के कब्जा करके बस जाने को आप ये कह रहे हो कि नहीं वो इसको तो अपना घर बनाने के लिए आए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात यहाँ पर करनी ही नहीं चाहिए। इसको हम तर्क वितर्क की बात नहीं कहेंगे, लेकिन इस बात में कहीं से कहीं तक भी लॉजिक नहीं है कि वो यहाँ पर आक्रमण करने नहीं, बसने आए थे। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।